प्रवीण जी जहानाबाद से माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हमें आज ये बाल शिक्षा अधिकार पर जो लॉकडाउन के संदर्भ में हम लोग बातचीत करने के लिए आज जो एकत्रित हुए हैं, उसमें दो तीन विषय पर हमें कहना है कि जब हम बाल शिक्षा अधिकार के बारे में बात करते हैं और उस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम 2 कदम और पीछे जाते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है कि आज शिक्षकों को खास करके आज इस लॉकडाउन के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, या जो इस विषय पर बात हो रही है कि प्रवासी मजदूरों के साथ जो बच्चे आ रहे हैं, शिक्षकों को सरकार के तरफ से इसमें ये काम में लगाना चाहिए था कि जो बच्चे आ रहे हैं उसे हम किस तरह से विद्यालयों में जोड़ें और उसको उसे नामांकन कर हम विद्यालय में उसे कैसे पहुंचा करके और उसकी बाल शिक्षा अधिकार के स्थिति को हम और सुदृढ़ कर सके। तो उस काम में शिक्षकों को नहीं लगा करके सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर शिक्षकों को निर्मम तरीके से डिप्यूटेशन किया जा रहा है। जिस विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस विद्यालयों में न लगा करके 15-20 किलोमीटर के दूर के विद्यालयों में उन्हें लगाया जा रहा है। न किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है, न मास्क की व्यवस्था है, न पीपीई किट की व्यवस्था है, न इस लॉकडाउन के संदर्भ में आने जाने के लिए कोई वाहन मुहैया कराया जा रहा है। अगर निजी वाहन है तो निजी वाहन में किस तरह से ईंधन भर करके वे जाएंगे शिक्षक, ये कोई व्यवस्था नहीं। ये पहली बात तो ये है। और एक तरफ राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर इस ग्रीष्मावकाश में हम बच्चों के लिए हम किस तरह का एजुकेशन दे सकते हैं, इसके लिए हम अगर कुछ विचार करते बैठ करके तो वो चीज नहीं करके ग्रीष्मा निर्मम तरीके से ही हम कह सकते हैं बिल्कुल लगाया गया है क्वारंटाइन सेंटरों पर, और वो अति व्यस्त होकर के और न खाने का ये व्यवस्था है। जबकि वित्त विभाग का ये पत्र है कि अवकाश के दिनों में और देर रात तक काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए वहाँ खास करके इस लॉकडाउन में उनको 100 रुपया अल्पाहार और 250 रुपया भोजन के लिए दिया जाएगा, 350 रुपया नगद, वह भी कहीं नहीं है। भूखे प्यासे लोग दौड़ रहा है और किसी तरह का कोई सैनिटाइजर, किसी तरह का मास्क वगैरह का व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था में शिक्षक काम करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में माध्यमिक में उत्क्रमित किया जा रहा है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि उत्क्रमण के नाम पर एक खेल चल रहा है। अभी हाल के दिनों में 3-4 रोज पहले अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार का पत्र आया है जिसमें कहा गया है, जरा संक्षेप जी संक्षेप में ही कहना चाहते हैं कि आज जो मानक मंडल जो निर्धारित था मेरा 9-1 का, वो समायोजन के नाम पर उस मानक मंडल में भी कटौती करके 6 का किया जा रहा है और वहां से शिक्षकों को हटा करके और दूसरे विद्यालय में समायोजन के नाम पर एक गंभीर स्थानांतरण करके एक गंभीर साजिश रची जा रही है। और जो भी विद्यालय चल रहे हैं उस विद्यालय को भी नस्तनाबूद करने की योजना सरकार की है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन सब बातों पर इस फोरम पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में लॉकडाउन टूटने के बाद जनगणना का काम होगा, चुनाव का कार्य होगा, कैसे हम लोग इस शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो बच्चे आ रहे हैं प्रवासी मजदूर के बच्चे, हमें उनको सर्वे में काम में लगाना चाहिए था, वहां नहीं लगा करके आज हमें इस तरह से गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंका जा रहा है और अनवरत इसमें झोंका जा रहा है। तो इस रूप में हम कैसे इस राइट टू एजुकेशन का बात करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षकों को जो हम बात करते हैं आरटी का, तो उसी तरह से और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जबकि अन्य भी संविदा
कर्मी जो हैं, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें इस काम में नहीं लगा करके जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य है उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। इस पर गंभीरता पूर्वक इस फोरम पर विचार होना चाहिए और सरकार को इस पर एक मेमो धन्यवाद।